ओम शांति। आज सुनते हैं 23 जून 23 जून की मुरली का मुरली मंथन। आज प्यारे बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा, बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करना है चार्ट जरूर रखना है। तुम्हारा टाइम कितना वैल्यूएबल है, तुम्हारा सेकंड सेकंड वैल्यूएबल है, तो तुम्हें अपना टाइम जरा भी वेस्ट नहीं करना। तो हमें चेक करना है, कई बार खामखा की बातों में समय वेस्ट कर देते हैं। कभी किसी से खामखा लेन देन समाचार, उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। चेक करें टाइम वेस्टर्स कौन कौन से हैं। लंबी लंबी फ़ोन पे बात करना, टाइम वेस्ट करना। बैठे बैठे अखबारें पढ़ते रहना, लंबा लंबा टाइम वेस्ट करना। व्हाट्सएप पे खामखा के मैसेज पढ़ते रहना, टाइम वेस्ट करना। बाबा ने आज साफ कह दिया, बच्चे बाप की याद और सेवा के सिवाय कुछ भी है वो टाइम वेस्ट हो रहा है तुम्हारा। इसलिए तुम बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना। फिर प्यारे बाबा ने आज कहा, देखो बच्चे, जीवात्माएं और परमात्मा, उसका ये मेला लगा हुआ है। इस वक्त ये संगम पे उसका मेला लगा हुआ है। मैं तुम बच्चों को ब्रह्मा तन द्वारा आकर के पढ़ाता हूँ। कभी सोचा था तुम्हारे अंदर कितने खुशी के बाजे बजने चाहिए? कभी सोचा था कि स्वयं भगवान बैठ के हमें पढ़ाएंगे? तो कितनी ऊंची पढ़ाई बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। फिर प्यारे बाबा कहते हैं कि बच्चे देखो, बच्चे ये माया जो है ना, ये बच्चों को फिर रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं और माया के अधीन हो जाते हैं। फिर बच्चे इसलिए तुम्हें इस माया पर जीत पानी है। देखो बच्चे, गाया भी जाता है, क्या माया जीते जगत जीत। माया को जीतने से सारे जग को जीत जाएंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कितनी अच्छी आज बात बताई कि तुम बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है याद का, अंदर में तुम्हें गुप्त महिमा करनी है। बाबा सचमुच आप कितना सुख दे रहे हैं। पूरे कल्प में हमें इतना ऊंचा कोई बना नहीं सकता। 21 जन्मों की बादशाही दे रहे हैं। पल पल कदम कदम पे आप हमें साथ दे रहे हैं। बाबा आप जैसा कौन मिलेगा बाबा हमें। ऐसे पल पल बाबा कहते महिमा करनी चाहिए बच्चों को, गुप्त महिमा। यही है याद की यात्रा। बच्चे ये माया ऐसी है, तुम कितना भी कोशिश करेंगे एक बाप की याद रहे, और बातों की तरफ बुद्धि चली जाएगी। तुम्हें फिर हटा के फिर बाबा की तरफ लगानी है। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, ये जो विशेष तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म के द्वारा हर कर्म में याद को यात्रा योग के द्वारा कर्म बंधन मुक्त भाव, कर्म बंधन मुक्त बनना है। कोई भी कर्म बंधन न डाले, तो श्रेष्ठ कर्म ऐसे अपनाने हैं जो कर्म बंधन मुक्त बन जाएं। कईयों को बंधन ही बहुत खींच रहा है। किसी को शरीर का बंधन, किसी को देह के संबंधियों का बंधन, किसी को किस चीज़ का बंधन। क्या मैं कर्म बंधन मुक्त आत्मा बनी हूँ? कोई कर्म खींचता तो नहीं, किसी कर्म की रिजल्ट मुझे प्रभावित तो नहीं करती। अच्छा कर्म है तो बहुत इतराने में, घमंड में आ जाएंगे, अभिमान में, मैंने किया। अरे भाई बाबा ने कराया, तुमने क्या किया? करण करावन हार तो बाबा है। हाँ, और कुछ कर्म की रिजल्ट अगर ठीक नहीं लगी तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। तो बाबा कहते ना अभिमान आए ना अपमान की फीलिंग आए, इन दोनों से परे वो है सच्ची कर्म बंधन मुक्त आत्मा। तो हमें ऐसा कर्म बंधन मुक्त बनना है, इस देह के बंधन से भी परे, देह के संबंधियों के बंधन से परे, व्यर्थ संकल्पों के बंधन से परे। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।